बिहार के मुजफ्फरपुर के साइम रज़ा घर में तैयारी कर यूपीएससी में 188 रैंक लाकर आईपीएस बना। साइम रज़ा सनबरा के रहने वाले हैं और वो 2009 में सनशाइन स्कूल से मैट्रिक पास किए और बाद में सेंट जेवियर्स स्कूल में इंटर पास कर बेंगलुरु से इंजीनियरिंग किए। साइम रज़ा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग का नौकरी भी किया, लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी करने अपने घर ही में रहकर किया और इंटरनेट के सहारे से सारी तैयारी किए। तीसरी अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी में 188 रैंक प्राप्त किया। साइम रज़ा का कहना है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से तैयारी कर बिना कोई कोचिंग में गए हुए यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसे अनुशासित होकर पढ़ना होगा। साइम रज़ा के पिताजी मुनव्वर रज़ा ने बताया कि मेरा बेटा साइम रज़ा बहुत ही सोबर नेचर के हैं। वो हमेशा पढ़ाई को महत्व दिया। बेसिक पढ़ाई मुजफ्फरपुर से करने के बाद वो बेंगलुरु से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी की है। मुनव्वर रज़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंसिंग ऑफिसर का काम करते थे, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरा बेटा यूपीएससी कंप्लीट कर आईपीएस बना है। साइम रज़ा की माताजी ने भी रूही बेगम ने बताया कि साइम रज़ा पढ़ने में हमेशा अव्वल रहा और पढ़ाई उनका मुख्य उद्देश्य रहा। मैं समझता हूं कि उनका सोबर नेचर और मन लगाकर पढ़ाई करना ही उन्हें सफलता दिलाया है। साइम रज़ा के यूपीएससी सफलता के सूचना पर उनके परिजन घर में पहुंचने लगे और उन्हें खूब बधाइयाँ भी दी। क्या नाम होंगे आपका? साइम रज़ा। साइम रज़ा जी। आप यूपीएससी कंप्लीट किए? हाँ जी। क्या रैंक था आपका? 188। पढ़ाई कहाँ से किए हैं? स्कूलिंग मेरी मुजफ्फरपुर से ही हुई है। इंजीनियरिंग किया था मैंने स्कूल के बाद बेंगलोर से, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी घर से ही सेल्फ स्टडी की। कब से शुरू की यूपीएससी की तैयारी? 2021 के मिड से आप कह सकते हैं कि स्टार्ट की थी। उसके पहले आप क्या जॉब में थे? उसके पहले जॉब कर रहे थे। किस चीज़ में थे? मैं बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब कर रहा था। अच्छा, ये आप जो है यूपीएससी करने के में जो किताब या क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किए, कैसे किए? एक तो क्या है कि आजकल आप जो पुराने टॉपर्स हैं वो लोग सारी गाइडलाइंस दे के जाते हैं हर बार, तो आपको पता चल जाता है कौन सी बुक्स हैं, कौन से रिसोर्सेज है जो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप एक्सप्लोर करके उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप पिक कर लीजिए, तो एक ये आसानी हो जाती है। तो उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड था जिसने कम्पीट किया था, उसने बहुत हेल्प किया, उसने भी बताया कि कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन वही आपको सारी चीज़ एक्सप्लोर करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए कौन सा सबसे सूटेबल है। ये कितना बार आपने दिया यूपीएससी की परीक्षा? ये थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। रैंक क्या मिला आपको? 188। क्या मिलेगा आपको? 188 पे होपफुल है कि आईपीएस मिल जाए। आईएएस मिलेगा ना? आईएएस शायद नहीं मिलेगा। मैंने होपफुल बोल रहे हैं, मैंने उसमें आईपीएस नहीं भी मिल सकता है? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। अच्छा। लेकिन जब तक कि फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती है एलोकेशन, सर्विस एलोकेशन की, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जो पढ़ाई घर में रह के किए हैं, जैसे भी किए हैं, आज जैसे बहुत बड़े बड़े कोचिंग हैं और जिसमें सालों साल लोग उसमें पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आपके मुजफ्फरपुर आपके बगल से ही लड़का वहाँ पर दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे आप आम लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं कि तैयारी कैसे होना चाहिए? देखिए, तैयारी करने के लिए कोचिंग जाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि जो पढ़ने का जो कंटेंट है, जो आपको पढ़ना है, समझना है और जो एग्ज़ाम में लिखना है, वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि कोई एक अडल्ट आदमी खुद से पढ़ के ना सीख सके। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर लोगों को परेशानी ये होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है, कौन सी किताब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं चलता सवाल कहाँ से आ रहा है, किताब का कोई फिक्स लिमिट नहीं है। तो इस वजह से बहुत लोग को समझ में नहीं आता क्या करें, और इस वजह से चले जाते हैं वो लोग कोचिंग। तो कई सारे लोगों को कोचिंग सूट भी करती है। अब ऐसा कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता कि कोचिंग बिल्कुल ही मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इतना पैसा खर्च कर सके कोचिंग पे, तो आप घर पे रह के ही अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके भी क्लियर कर सकती है एग्ज़ाम, सही गाइडेंस लेके। पहले जैसे कि ये था कि अच्छे और बड़े घर के लड़के ही यूपीएससी कंप्लीट करते थे, लेकिन अब वो टूट चुका है। गरीब लड़के भी
आसानी से घर में ही पढ़ाई करके यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ। तो ये बताइए, आपको पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में रुचि है? पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ में रुचि है, जैसे किताब पढ़ने में रुचि है, फुटबॉल में नहीं, रुचि है। पढ़ाई के बाद सबसे ज़्यादा रुचि किस में है? किताब पढ़ने में, किताब बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते हैं। और इंटरटेनमेंट के लिए? इंटरटेनमेंट के लिए फुटबॉल देखते, कभी क्रिकेट देखा। कोई गेम आप मूवी- खेलते थे? नहीं, ऐसा कोई स्पोर्ट्स खेला नहीं है खेला कभी। नहीं। हाँ। तो इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे आप अपनी लाइफ में? इंटरटेनमेंट मेरा यही, कहीं घूमने चले गए, या मेनली बुक्स पढ़ना मेरा सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट होता है। उसके अलावा आजकल तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है देखने के लिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं हाँ। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो यूपीएससी की तैयारी हाँ। कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हैं कि ताकि उसका थोड़ा और आसान हो जाए? मेरा बस यही कहना है कि अगर आपको लग रहा है डीमोटिवेट हो रहे हैं आप, तो आप ये देखिए कि आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए, ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट, कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए इस एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम में डट के आपको, जैसे आप ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ 15 घंटे पढ़िए, 6-7 ही घंटे पढ़िए, लेकिन हर रोज़ पढ़िए। अगर पढ़ाई का कुछ टिप्स बताइए जो उसके लिए लाभदायक हो। पढ़ाई का टिप्स यही है कि आपको हर रोज़ पढ़ना है, कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करनी है। ये नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ा और 5वें दिन कहीं घूमने चले गए, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो हर रोज़ पढ़ना है और उसी पढ़ाई के मूड में रहना है। गियर शिफ्ट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एक ये है। दूसरा कि जैसे ही कुछ लगे कि गलती हो रही है, सेल्फ असेसमेंट करते रहना चाहिए खुद का, कि कहाँ गलती हो रही है। उसके लिए अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको। आपके लाइफ में अब तो यूपीएससी कंप्लीट कर गया, और भी कोई एम्बिशन है? एम्बिशन तो हमेशा रहता है, एम्बिशन ख़त्म हो जाएगा तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा और क्या एम्बिशन है आपके लाइफ में? इसके अलावा बहुत कुछ है। इसके अलावा कभी ऐसा भी कुछ करना चाहते हैं? हाँ जो आपका बिल्कुल, dream बहुत सारी project चीज़। है? जैसे एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई किताब पब्लिश कर, अपनी किताब लिखना, वो भी एक ड्रीम है मेरा। तो वो भी लेकिन धीरे धीरे अचीव करेंगे उसको। जी। मनोहर राजा साहब, आप सैम राजा के पिता हो गए, तो हो गए आप नहीं, हैं। पे मैंने है तो आपको क्या महसूस हो रहा है? आज आपका लड़का यूपीएससी कंप्लीट किया और आईपीएस होने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हो रही है। और मेरा जो सपना था साकार हो गया, पूरा हो गया। एक कोई भी व्यक्ति के लिए क्या सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा मुकाम हासिल कर ले। तो इसने दुनिया का सबसे टफ कंपटीशन क्वालिफाई किया। 16 लाख लड़के में 188 में खड़ा है। ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। पूरे ज़िला का नाम रोशन किया, पूरे समाज का, पूरे परिवार का, पूरे जो भी लोग हैं मोहल्ले का, सबका नाम रोशन हुआ। और इसी की बड़ी खुशी है हमको। और दिल था मेरा कि मेरा बेटा कुछ करे, और करके दिखा दिया। और बता दें कि आपका बेटा तो यूपीएससी कंप्लीट कर दिया, लेकिन दूसरों के बेटा के लिए आप क्या बोलेंगे? सबका बेटा कर सकता है अगर मेहनत ईमानदारी से करे। बाप कुछ नहीं करता है, बाप बहुत करेगा, आपको पैसा देगा, पीछे से हेल्प करेगा, आपको कुछ पैसे के लिए नहीं। जबकि इनके पढ़ाई में एक पैसा खर्च नहीं, एक पैसा नहीं, बिल्कुल घर में बंद होके अपने से पढ़ा है। किताब मंगाते थे ऑनलाइन, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, ई बुक है, सब बस उसमें कुछ जो पैसा थोड़ा मोड़ा देना पड़ता था वो कोई मानी नहीं रखता है। लेकिन बिना पैसा के यूपीएससी क्रैक करके 188 आज रैंक कोई भी यूपीएससी कंप्लीट कर सकता है बिना पैसा लगा। बिना पैसा लगा। ये मैंने देख लिया अपने आँख से, अपने नज़र के सामने, कि कोई भी लड़का चाहे, अगर चाह ले कि हमको करना है तो मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। कोई उसमें ये नहीं चाहिए। ठीक, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।